राजस्थान की लड़ाई का फैसला अब दिल्ली दरबार में है। दिल्ली आला कमान को ही अब तय करना है कि दो गुटों में बटे राजस्थान सरकार को कैसे साथ लेकर चले। हालांकि सीएम पद को लेकर चल रहे विवाद से कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी खासी नाराज हैं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में हो रही उठापटक और अपने द्वारा किए गए साजिश पर शर्मिंदगी जाहिर की। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, माफी तक मांगी है। गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी मांग ली है। इन सब के बीच खबर यह है कि एक तरफ सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ खबर है कि अशोक गहलोत ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत की है। उन्होंने फोन पर बात करते हुए अपनी सफाई पेश की है। सूत्रों के मुताबिक गहलोत ने सोनिया गांधी से कहा कि उन्होंने आला कमान को चुनौती नहीं दी है। कहा यह जा रहा था, जिस तरह से गहलोत खेमा खिलाफ हो गया सचिन पायलट के, जिस तरह से अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाने की बातें सामने आने लगी, इसमें बेशक कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की सहमति जरूर दिखाई पड़ती है। हालांकि अशोक गहलोत स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि इस सब में उनका कोई हाथ नहीं है, विधायकों की अपनी नाराजगी है। यह भी बताया गया है कि गहलोत की दलीलें अभी तक काम नहीं आई हैं और गतिरोध बरकरार है। दोनों नेताओं के बीच रविवार के घटनाक्रम के बाद पहली बार बातचीत हुई है। गहलोत ने सोनिया गांधी से ऐसे समय पर संपर्क किया है जब राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे। उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात की चर्चा है। दूसरी तरफ जयपुर से निराश होकर लौटे पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन भी अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपने जा रहे हैं। माकन ने पहले ही गहलोत गुट के रवैये को अनुशासनहीनता करार दे दिया है। इससे पहले सोमवार को पर्यवेक्षकों के जयपुर से निकलने से पहले अशोक गहलोत होटल में पहुंचे थे। वहां उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की थी। खड़गे ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि गहलोत ने खड़गे के सामने भी अपनी सफाई दी और कहा कि उन्होंने विधायकों को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने जो कुछ भी हुआ है उसके लिए गलती मानते हुए खेद जाहिर किया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। सचिन पायलट का रास्ता रोकने के लिए विधायकों से इस्तीफा कराने में अगुआ रहे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मीडिया से बात करते हुए सफाई दी है। ये परिवार का मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि एक भी विधायक सोनिया जी या राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है। खाचरियावास ने कहा, बीजेपी जो कहती या करती है उससे कांग्रेस कमजोर नहीं होगी। बीजेपी को लगता है राजस्थान में सब खत्म हो गया है। मामला राजस्थान के कांग्रेस परिवार का अंदरूनी है। अगर नाराज हुए विधायकों ने गुस्से में अपना इस्तीफा दे भी दिया तो ये हमारा अपना मामला है, पारिवारिक मामला है, हम सुलझा लेंगे। सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ एक भी विधायक नहीं है। ये तमाम बातें खाचरियावास कह रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो गहलोत समर्थकों ने जिस तरह जयपुर में सोनिया गांधी की ओर से भेजे गए दूतों को ठेंगा दिखाया, उससे पार्टी हाईकमान बेहद आहत है। जिस तरह गहलोत गुट के मंत्रियों ने विधायकों के इस्तीफों का ऐलान कर दिया, उससे पार्टी की बेहद किरकिरी हुई है। गांधी परिवार के अब तक बेहद करीबी कहे जाने वाले गहलोत के रुख से पार्टी नेतृत्व के विश्वास को धक्का लगा है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि यदि गहलोत कैंप पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो इससे पार्टी में गलत संदेश जाएगा। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व गहलोत कैंप के खिलाफ एक्शन के विकल्पों पर विचार कर रहा है। लेकिन समझने वाली स्थिति यह है कि किस तरीके से अशोक गहलोत एक बार फिर दबाव में ले आए हैं शीर्ष नेतृत्व को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के पास कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ता है। वो जानते हैं कि यदि अशोक गहलोत नाराजगी इसी तरह जाहिर करते हैं, बात को नहीं मानते और अड़ जाते हैं, तो इसके बाद में कांग्रेस सरकार राजस्थान में खतरे में आ सकती है। अगर अपनी बात को मनवाना है तो क्या सरकार को खतरे में डाला जाए, एक बहुत बड़ा सवाल है और अभी कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। खास तौर पर महाराष्ट्र और बिहार के जो सियासी घटनाक्रम हुए, किस तरह रातों रात सरकारें बदल गई। चाहे शिवसेना को झटका लगा हो, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार बन गई, और दूसरी तरफ हमने देखा बिहार में किस तरह से बीजेपी को वैसा ही झटका लगा। जेडीयू ने आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। कुल मिलाकर राजनीति में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है और राजस्थान का ऊंट किस करवट बैठेगा ये अशोक गहलोत फिलहाल तय करने की स्थिति में है। लिहाजा वो बार बार दबाव में ले आते हैं नेतृत्व को। अब बड़ा सवाल है कि क्या वो अध्यक्ष भी बनेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे। यदि ऐसा होता है तो क्या राहुल गांधी के उस बयान की या फिर जिस घोषणा पत्र का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि एक व्यक्ति एक पद पर ही कांग्रेस जो है काम करती रहेगी, उसकी अनदेखी नहीं हो जाएगी, या फिर वो अध्यक्ष पद की दौड़ से ही बाहर हो जाएंगे। और
इन तमाम सवालों के बीच में सोनिया गांधी को जो अशोक गहलोत ने सफाई दी है, उससे कहीं ना कहीं वो ये भी जताना चाह रहे हैं कि वो अब भी गांधी परिवार के लॉयल हैं, अभी भी वो कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं और वो चाहते हैं कि जो भी फैसला हो उसमें सर्वसम्मति से यानी तमाम विधायकों का भी ध्यान रखा जाए। सोचने वाली बात है, अशोक गहलोत अगर विधायकों से कहते कि आपको सचिन पायलट को मुख्यमंत्री मानना है तो क्या मना करते, लेकिन सचिन पायलट किसी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बने, ये बात अशोक गहलोत चाहते। वो बेशक हो सकता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने में उनको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने देना यह उनके लिए राजनीतिक रूप से एक बड़ा आत्मघाती कदम कम से कम अशोक गहलोत गुट तो मान ही रहा है। इसकी वजह यह है कि अगला चुनाव भी सचिन पायलट के चेहरे पर होगा। अशोक गहलोत ये नहीं चाहते हैं, लिहाजा अब भी ये तकरार बरकरार है। एक तरफ सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे हैं तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने फोन करके अपनी सफाई दी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट भी मीडिया सोर्सेज से जो खबरें आई उसके मुताबिक ये कह चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि आप तो सीएम बनाने की बात को आगे बढ़ाइए, विधायकों का समर्थन मिल जाएगा। अब वो इतनी बड़ी ताकत कैसे दिखा रहे हैं, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अगर संख्या बल के आधार पर देखें तो अभी विधायकों की संख्या जो है वो अशोक गहलोत के पास ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर इस वक्त भी राजस्थान में स्थितियां कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही हैं। ये अंदरूनी घमासान जरूर कहा जा रहा है, पारिवारिक मामला जरूर कहा जा रहा है, लेकिन ये पारिवारिक मामला एक बड़ी फूट की तरफ भी इशारा करता है, जिसमें फिलहाल अशोक गहलोत अपनी बात पर अड़े हुए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।